के सभी गायक और बहुत अच्छा ढोलक बजाने वाले हमारे भाई आपको और यहाँ पर हाँ गुलाब प्रधान जी और हमारे सभी साथी आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय। बहन जी आज कौन सी तारीख है? 20। बाबा साहब का जयंती किस तारीख को था? तो आज क्यों मना रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एक दिन कम पड़ा है ना बहन जी। ऐसा पूरी दुनिया में, मेरी बात पे ताली बारी मत बजाइएगा, ये जब भैया लोग गाते हैं तभी अच्छा लगता है, हम भी ताली बजाते हैं, लेकिन मेरी बात को थोड़ा दिमाग से लगा के सोचिए। पूरी दुनिया में ऐसा कभी कोई, पूरी दुनिया का कोई नेता पैदा नहीं हुआ जिसकी जयंती मनाने के लिए एक दिन कम पड़ जाता हो। 1 अप्रैल से ही बाबा साहब का जयंती शुरू हो जाता है, 30 अप्रैल तक मनाया जाता है और हमारा तो कार्यक्रम 20 मई तक बाबा साहब की जयंती का लगा हुआ है। यानी अप्रैल का महीना भी कम पड़ गया और मई में लगा है। साल भर बाबा साहब के नाम पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इतना बड़ा नेता कोई आज तक दुनिया में पैदा नहीं। और यही देखिए बहन जी, आपके गांव में आपने मूर्ति लगाई है हाँ? और कई जगह आपने ये भी देखा होगा कि कहीं बाबा साहब का मूर्ति तोड़ देते हैं लोग। यहाँ भी तोड़ते होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा, होता है ना। क्या डर है बाबा साहब से? कभी आपने सुना किसी देवी देवता का मूर्ति टूट गया हो? कभी हनुमान जी का या कभी शंकर का, कभी किसी और देवता का मूर्ति टूटा हो? कभी सुनिए नहीं ना। लेकिन बाबा साहब का मूर्ति टूटते अक्सर सुना आपने ना। ऐसा क्यों है? हाँ? चश्मा तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं ना बाबा साहब की। कौन डर है ऐसा बाबा साहब से? ऐसा कौन सा डर है? जानते कौन सा डर है? वो डर है वो विचार का जो बाबा साहब आपके और हमारे बीच में छोड़ के गए। वो विचार क्या है बहन जी? वो विचार यही है कि ये लोग चमरन के लोग रहना, चमरौटी के लोग रहने, ये कैसे आज खाद पियत है, निक से पहिरत ओढ़त है, कैसे इनका लड़का पढ़त लिखत है, कैसे इनके बिटिया मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री का सपना देखे। ये अहिर का लड़का जब भैंस चरावत रहल, ये कैसे पढ़ लिख करके मुख्यमंत्री बन के आज प्रधानमंत्री सपना देखे। ये जब कुर्मी का लड़का रहल, लुहार सुनार कहार का लड़का रहल, ये धोबी पासी लोहार का लड़का रहल, ये कैसे आज पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन गया, बड़ा बड़ा पद पे मंत्री बन के देश पे राज करे, शासन करे, कित सोचे लगे। ये विचार बाबा साहब देखे गए। ये विचार बाबा साहब को किताब देके गई, जो किताब उनके हाथ में है। वो किताब हाथ में ऐसे ली है ना, ऐसे किताब हाथ में, और उसी किताब से हमको बताते हैं कि तुम्हारे लिए हम हक अधिकार लिख के गए, तुमको शिक्षा का अधिकार दिए, तुमको रोजगार का अधिकार दिए, और सबसे बड़ा अधिकार दिए तुमको एक बराबरी का अधिकार दिया। यहाँ सभा में बैठे जितने भी लोग हैं, क्या आपके बगल में जो बैठा है आप उसकी जाति पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। ये समानता का अधिकार, चाहे किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति होगा, वो यहाँ पर हमारी सभा में हमारे बराबर में बैठा होगा, क्योंकि ये सभा हमारी है। ये जो सबसे बड़ा अधिकार बराबरी का मिला ना, छुआछूत हटी, ऊंच नीच हटी, ये धोबी पासी लुहार कहार सुनार का जो अंतर हटा, ये जो अहिर का कुर्मी का इन सब का जो अंतर हटा, ये अंतर हटा संविधान के द्वारा। तो इसी जो विचार बाबा साहब का है, इसी विचार से डरते हैं। ये विचार क्या कोई देवता आपको देता है बहन जी? कोई देवता कोई मूर्ति आपको ये विचार देती है? देवता को तो कपड़े पहनने का शौक है, और आपके बाबा एकदम सूटेड बूटेड। सही बहन जी। हमारे घर के पास में एक महिला रहती थी, उसका बच्चा एकदम नंगा पुंगा घूमता था। हाँ, कभी पैंट फटी है, कभी शर्ट फटी है, नहीं तो ऐसे घूमता था उघारे बिल्कुल। तो उसको बहुत समझाए कि भैया जिन देवी देवताओं को तुम पूजती हो ना, तो तुम्हारे पास खाने भर को हो रहा है, ना लड़का को पढ़ाने भर को हो रहा है। कम से कम अपनी बिरादरी की हो, बाबा साहब को जानो, बाबा साहब को मानो, बाबा साहब का विचार जानो। देखो बाबा साहब सूट बूट पहन के कहते हैं तुम लोग साफ सुथरा कपड़ा पहन के रहो। कम से कम बाबा साहब को पढ़ोगी, जानोगी या सुनोगी, तो कम से कम व्यवहार में लेके तो आओगी। वो की बात समझ में आई। और दूसर के दिन वो का लड़का कम से कम फुल पॉइंट पहन, भले फटल रहा था लेकिन कायदे से फुल पॉइंट और शर्ट पहन के घूमने लगा। तो ओकर जौन पड़ोसन रहने कहनी, कहा बहनी काली तक तो हर लड़का नंगा पुंगा घूमत रहा, आज लड़का तो हर सूटेड बूटेड घूमत है, फुल पैंट फुल शर्ट पहन के घूमत है, ऐसन का परिवर्तन भयल? तो औरत कही कि काली तक ले हम नंगा पुंगा देवी देवता के पूजत रहली, तो हमार लड़का नंगा पुंगा रहा। आज हम बाबा साहेब के जान गईली, तो आज हम बाबा साहेब के देखे हम का ले रही। पगला ही ताली बजा रहे क्या? तो ताली मत बजाइएगा, हम क्या कह रहे हैं।
ताली बजा के बहुत सारी चीज हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं उसको दिमाग लगाइए। सही बहन जी? जब देवी देवता के नंगा पंगा पूजत रहली तो वैसे हमारा लड़का रहा। अब बाबा साहब के जान गई नहीं, बाबा साहब के पूजे लगे नहीं तो हमारा लड़का वैसे। ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ, ये बाबा साहब की 132वीं जयंती पे, जन्म के 4-6 दिन के बाद आप जयंती मना रहे हो, इसलिए आपको बता दें। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ, फिर ये बात आगे हम जारी रखेंगे।